नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज अपन एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल इंडिया के अंदर, देश विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चित है और चर्चा का विषय है। और उनका नाम है अभय सिंह बाबा, आईआईटीएन बाबा। तो जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी और विदेश के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे पैकेज पे नौकरी की, और अचानक उनके जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। संन्यास ग्रहण करके अध्यात्म की यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। तो उनकी जो कुंडली मैंने देखी, उनमें मैंने काफ़ी कुछ पिछले 2 वीडियो के अंदर उन्हीं के जीवन के ऊपर चीज़ें मैंने बताई, और उनकी कुंडली के अंदर कौन सी वो स्थिति थी ताकि वो इस क्षेत्र में आए और आगे उनके जीवन के अंदर क्या रहेगा। तो वो कुंडली के बारे में बताया। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि बाबा की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर एक ऐसा योग है जिसको ज्योतिष वर्ग के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है, उसको वासना का प्रतीक माना जाता है। उसको कई बार ज्योतिषी अपनी भाषा में लंपट योग भी बोल देते हैं। तो क्या वो योग बाबा की कुंडली के अंदर है? अगर है तो वो किस प्रकार से उनको प्रभावित करेगा? देखिए, उनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शुक्र और राहु मंगल की युति है। शुक्र राहु को लंपट योग ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये अच्छा योग भी होता है और बुरा भी योग होता है। लेकिन अच्छा और बुरा किस प्रकार से प्रभावित करता है मैं आपको बताता हूं कि शुक्र है वो भोग का कारक है, विलासिता का कारक है और वासना का भी है। और ये जब राहु के साथ में स्थित हो जाती है तो वो चीजें हैं ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसमें काम की भावना ज्यादा होगी, और जो वैवाहिक जीवन के अंदर जो होता है वो चीजें हैं उनके माइंड के अंदर ज्यादा रहने लग जाती है और व्यक्ति उसकी तरफ है ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये अपने समाज के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता इस चीज को, तो इसलिए इसको खराब योग बोलते हैं, लंपट योग बोलते हैं, बदनामी वाला योग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा ही फल देते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अध्यात्म यात्रा के अंदर शून्य के अंदर प्रवेश के लिए जिस ऊर्जा को की अपन को आवश्यकता होती है उसको वीर्य शक्ति भी कहा जाता है। और उसको कुंडलिनी शक्ति, अध्यात्म की भाषा में उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। वो कहां स्थित होती है? वो होती है अपने मूलाधार के अंदर स्थित होती है। और वो शक्ति, वीर्य शक्ति, जब नीचे की तरफ बहे तो उसको वासना कहा जा सकता है। और वही ऊर्जा ऊपर की उठने लगे, यानी मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार तक पहुंचे तो मोक्ष घटित होता है। व्यक्ति का शून्य में प्रवेश हो जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, ध्यान के अंदर प्रवेश हो जाता है और व्यक्ति है अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेता है। यानी बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाली जो एनर्जी है वो भी वही है जो मूलाधार के अंदर स्थित है। और जो भोग वासना की तरफ ले जाए और व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामी बना दे, वो भी वही ऊर्जा है। लेकिन इसका उपयोग कैसे होता है? उस ऊर्जा का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। वीर्य शक्ति का जो कारक है, सिमंस का जो कारक है, वो होता है शुक्र ग्रह। और यहां पे शुक्र बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो उस ऊर्जा को डबल कर देता है। तो वो नेगेटिव कैसे साबित होगी और पॉजिटिव कैसे साबित होगी? शक्ति एक शक्ति है, उसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोल सकते। वो जो वीर्य शक्ति, सिमन शक्ति है, उसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब वही ऊर्जा काम के रूप में, वासना के रूप में नीचे की ओर प्रभावित होने लग जाए, व्यक्ति बहुत ज्यादा कामी हो जाए, महिलाओं के प्रति ही उसका ज्यादा रुझान रहे, तो वो वासना है। लेकिन वही ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठ के स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत होते हुए आज्ञा चक्र, सहस्रार तक पहुंचे तो मोक्ष घटित होता है। व्यक्ति अध्यात्म की ऊंचाइयों पे होता है, शिखर पे होता है। वही व्यक्ति है मोक्ष को उपलब्ध होता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। यानी एनर्जी एक ही है, दिशाएं दो है। इसलिए अपने धर्म के अंदर जो नागा साधु वगैरह है, उनका जो अंग भंग कर दिया जाता है, गुप्त अंग है वो तोड़ दिया जाता है, उसका कारण यही है कि जो वही ऊर्जा है, जो मूलाधार के अंदर वीर्य शक्ति है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ न बहे। अब वहां से रास्ता बंद कर दिया जाता है तो वो शक्ति तो है, वो कहीं ना कहीं तो बहेगी, वो टिकी नहीं रहेगी, पड़ी नहीं रहेगी। तो वही ऊर्जा जब ऊपर की क्योंकि नीचे का अंग भंग कर दिया तो अब उसका प्रवाह नीचे की तरफ नहीं होगा, तो अब वो प्रवाह ऊपर की तरफ होने लग गया।
तो कुंडलिनी जागरण होती है, चमत्कार भी होते हैं, व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और वही शक्ति है व्यक्ति को मोक्ष को उपलब्ध ले जाती है और शून्य में प्रवेश करवा देती है, जातक का बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ये है अध्यात्म और वासना, दोनों एक विपरीत दिशा है लेकिन शक्ति एक ही है। इसलिए नागा साधु वगैरह का अंग भंग या किया जाता है, ये कारण है। तो बाबा की कुंडली के अंदर जो शुक्र और राहु का योग अष्टम भाव के अंदर है, यानी ये एनर्जी शक्ति उनके अंदर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बाबा ने उस शक्ति का उपयोग किस तरफ किया है वो देखिए। बाबा ने उस शक्ति का उपयोग अध्यात्म के रास्ते की ओर चलने के लिए किया है, न कि वासना की ओर जाने के लिए। वासना की ओर जाते तो वो यहां आ ही नहीं पाते और यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। बाबा उस शक्ति का जो अट्रैक्शन शक्ति है, उनके अंदर वीर्य शक्ति है, शुक्र राहु की युति उनके अष्टम भाव के अंदर है, तो बाबा उस शक्ति को अध्यात्म के रास्ते की ओर मोड़ दिया है। अब वो ध्यान, कुंडलिनी शक्ति, जागरण, अध्यात्म की के रास्ते पे जाएंगे और वही शक्ति, वही एक्स्ट्रा शक्ति है, उनको अध्यात्म के शीर्ष पे पहुंचाएगी। तो ये समझना होता है। मैंने आज तक 5-6 लोगों की सन्यास के अंदर थे, सन्यास्त थे, उन लोगों की कुंडली के अंदर देखा है, उनकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति थी, सभी के सभी लोगों के अंदर, जिनमें से 4-5 लोगों की शुक्र और राहु की युति अष्टम भाव में थी, क्योंकि अष्टम भाव ही गुप्त ज्ञान है, वही कुंडलिनी ऊर्जा है, वही ध्यान की शक्ति है, वही ध्यान का भाव है। और शुक्र राहु का यहां पे बैठना अष्टम भाव, यही संन्यास का भाव है। तो शुक्र राहु 8वें में बैठना व्यक्ति को एक्स्ट्रा एनर्जी, ऊर्जा देता है और वो अध्यात्म के रास्ते की ओर मुड़ जाए तो व्यक्ति शीर्ष के ऊपर पहुंचता है। तो शुक्र राहु भोग विलासिता का भी कारक है और कुंडलिनी जागरण ध्यान के रास्ते शून्य में प्रवेश, मोक्ष को उपलब्ध करवाने वाला ग्रह युति भी है। इसको सिर्फ गलत नहीं कहना चाहिए, इसके दोनों उपयोग है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। जब नीचे की तरफ वो ऊर्जा बहेगी तो भोग वासना घटित होगी, ऊपर की ओर उठेगी तो वो मोक्ष घटित होगा। तो ये योग बाबा की कुंडली के अंदर है, शुक्र और राहु। बाबा ने इसका पॉजिटिव उपयोग किया है, अध्यात्म की ओर उपयोग किया है और ये अध्यात्म के शीर्ष तक बाबा को लेके जाएगी, अगर बाबा राहु की महादशा तक भटके नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।